हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुलूसिड। लास्ट लेक्चर में हमने क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अब इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल का क्या मीनिंग है? यहां पे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो किसी भी एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे? ठीक है, नंबर ऑफ एटम, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो अगर हम कोई एक सिंपल यूनिट सेल, इसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। तो हम कोई एक सिंपल यूनिट सेल लेते हैं। अगेन सारी जो जितने भी हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो हम लोग क्यूबिक पे पढ़ेंगे, क्योंकि क्यूबिक जो है वो मोस्ट सिमेट्रिकल वन है। ठीक है, बाकी सभी जो है वो बहुत अनसिमेट्रिकल हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, तो उनको ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है। क्यूबिक इज द मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम। तो इसलिए हम जितनी भी कैलकुलेशन पढ़ेंगे, जितने भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वो सभी क्या होंगे? क्यूबिक पर होंगे। ठीक है, तो ये क्यूबिक सिस्टम है। देन अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करें, ठीक है, सिंपल क्यूबिक की बात करें, सिंपल क्यूबिक या इसी को क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव भी बोलते हैं। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो इसको भी रफ कर देते हैं। तो सिंपल क्यूबिक में कितने एटम प्रेजेंट होंगे पर यूनिट सेल? तो आपको पता है सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, एटम कहां कहां पर होते हैं। तो जो यानी कि जो लैटिस पॉइंट है या जो लैटिस साइट है वो कहां पर होती है? सिंपल क्यूबिक में केवल क्या होते हैं? कॉर्नर पे एटम होते हैं। ठीक है, एटम्स को हम लोग स्फेरिकल कंसीडर करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से एटम प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिंपल क्यूबिक में टोटल कितने एटम दिखाई दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल तुरंत देख के आप सबसे पहला आंसर क्या आता है कि यहां पर कितने एटम प्रेजेंट हैं? 8 एटम प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो कि सही नहीं है या गलत है। ठीक है, तो क्यों गलत है? गलत है इसीलिए हमें कैलकुलेट करना है कि एक्चुअल में इस यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट हैं। क्यों गलत है? तो एक फंडामेंटल सी चीज है यूनिट सेल की। अगर आप डेफिनेशन देखें, यूनिट सेल होता क्या है? यूनिट सेल एक बहुत बड़े सिस्टम का या एक बहुत बड़ी लैटिस का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, एक बहुत छोटा सा पार्ट है जिसको अगर हम बार बार रिपीट करते हैं। यूनिट सेल कभी अकेला नहीं होता। यूनिट सेल के बगल में दूसरा यूनिट सेल, ऊपर यूनिट सेल, आगे यूनिट सेल, पीछे यूनिट सेल। ठीक है, बीच में कहीं एक छोटा पार्ट है, उसको हमने निकाल लिया है, जो कि बार बार क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है। बार बार जब हम यूनिट सेल को रिपीट करते हैं तो क्या होता है? द होल क्रिस्टल और होल 3D स्ट्रक्चर जनरेट होता है। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। ठीक है, इसके बगल में दूसरा यूनिट सेल होगा, ऊपर भी यूनिट सेल होगा, आगे यूनिट सेल होगा, पीछे भी यूनिट सेल होगा। तो ये जो एटम है यहां पर, ठीक है, चूंकि यूनिट सेल, एटम इसमें कहां पर प्रेजेंट है? कॉर्नर में प्रेजेंट है। तो यूनिट सेल, चूंकि यूनिट सेल अकेला नहीं है, ये हमेशा अपना कुछ पार्ट दूसरी यूनिट सेल के साथ में क्या करता है? शेयर करता है या कॉमन होता है। इस वजह से ये जितने भी एटम हैं, ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट है, तो ये जो यूनिट सेल का कॉर्नर है, ये यूनिट सेल का कॉर्नर मोर देन वन यूनिट सेल में क्या होगा? कॉमन होगा। इसके बगल में ऐसे दूसरी यूनिट सेल होगी तो उसका कॉर्नर भी यही होगा। इसके ऊपर भी यूनिट सेल होगी तो उसका भी कॉर्नर यही होगा। इसके इधर भी यूनिट सेल होगी तो उसका भी कॉर्नर यही होगा। ठीक है, तो यूनिट सेल चूंकि इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, तो यूनिट सेल में ये जो कॉर्नर होता है, ये कॉर्नर मोर देन वन यूनिट सेल में क्या होता है? कॉमन होता है। कॉमन होता है, तो इसलिए ये जो एटम प्रेजेंट होगा यहां पे कॉर्नर पे, ये एटम भी मोर देन वन यूनिट सेल में कॉमन होगा। तो इफेक्टिवली इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में या एक यूनिट सेल में इफेक्टिवली नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे? कितना एटम प्रेजेंट होगा, ये इसके हिस्से में कितना आएगा? ये बिल्कुल वैसा ही है। इसको एक एग्जांपल से समझे। मान लेते हैं यहां पर एक थाली है। ठीक है, एक थाली में हमने क्या है? एक रोटी है। ठीक है, थाली, रोटी भी गोल कर लेते हैं। ठीक है, थाली था, थाली के अंदर क्या है? ये एक रोटी है। ठीक है, अब इसको खाने वाले मान लेते हैं एक और ये दो आदमी हैं। ठीक है, तो इन दो लोगों में ये एक रोटी क्या है? कॉमन है। ठीक है, कॉमन है, तो इसको भी ये पूरी एक रोटी दिखाई दे रही है, इसको भी पूरी एक रोटी दिखाई दे रही है, राइट। लेकिन
एक्चुअल में क्या है, इसके हिस्से में कितनी आएगी, ये एक रोटी इन दो लोगों के बीच में कॉमन है, तो इफेक्टिवली पर कैंडिडेट कितना हिस्सा मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी ओनली 1/2। ठीक है, एक दो में कॉमन था तो इफेक्टिवली कितना मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी 1/2। नाउ अगर मान लेते हैं तीसरा आ जाता, कोई मान लेते हैं सी भी होता यहां पे, तो कितना हो जाता, यही हो जाता 1/3। अगर यहां पे डी भी होता तो यही कितना हो जाता 1/4। तो देखने में जब हम देखेंगे सभी को ए बी सी डी सभी को ये कितना दिखाई देगा, एक रोटी दिखाई देगा, लेकिन इफेक्टिवली सबके हिस्से में कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1/4। बिल्कुल ऐसे ही ये यूनिट सेल पे के कॉर्नर पे जो एटम लगा होता है, ये केवल और केवल इस यूनिट सेल में नहीं होता है, मोर देन वन यूनिट सेल में होता है, या ये कॉमन एटम है, मोर देन वन यूनिट सेल में कॉमन होता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर यूनिट सेल के हिस्से में कितना आएगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो कॉर्नर है ये कितनी यूनिट सेल में कॉमन है। ठीक है, जितनी यूनिट सेल में कॉमन होगा एक एटम को उतने से डिवाइड कर देंगे। एक रोटी जितने में कॉमन थी उससे जितने नंबर को डिवाइड कर दिया, तो एक कॉर्नर जितने में कॉमन है या एक एटम जितने में कॉमन है तो उतने से हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ एटम पर कॉर्नर पर यूनिट सेल। देन टोटल कितने कॉर्नर है यहाँ पर 8, तो जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आएगा। तो क्यूबिक की अगर हम बात करें तो कितने में कॉमन हो सकता है, इसका जो एक कॉर्नर होगा, एक कॉर्नर कितने में कॉमन होगा, तो इसको हम एक अगेन फिर से इसी से समझते हैं, इसको रब कर देते हैं, इसको अगर हम हटा दें फिर से इसी बुक से समझते हैं। ठीक है, तो किसी भी क्यूब का, ये जो क्यूब है ये मान लेते हैं क्यूब है, बड़ा हो गया या छोटा रखें, चलो दोनों ले लेते हैं। ठीक है, ये जो क्यूब है, ठीक है, तो ये मान लेते हैं क्यूब है, वैसे तो क्यूब नहीं है लेकिन फिर भी मान लेते हैं ये क्यूब है। ठीक है, तो अब इसमें एक ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर कितने यूनिट सेल में कॉमन होगा, या ये कॉर्नर इसके आसपास में कितनी यूनिट सेल आ सकती हैं कि ये कॉर्नर पूरी तरह से कवर हो जाए। तो आप देखिए ये जो एक क्यूब है इसके बगल में एक हम यहां रख सकते हैं, 2 हो गए, एक हम यहां रख सकते हैं, 3 हो गए, और बिल्कुल ऐसे एक यहां रख सकते हैं, 4। ठीक है, तो पूरा एक बेस तैयार हो गया, एक इसके आगे, 2 यहां और एक यहां, एक यहां, 4। फिर इसके ऊपर एक रख सकते हैं यहां पे, ये हुआ 5वां, फिर यहां वाले के ऊपर एक रख सकते हैं 6वां, फिर यहां के ऊपर एक रख सकते हैं 7 और यहां पर रख सकते हैं 8। ठीक है, तो 4 नीचे 4 ऊपर अगर यहां पे यूनिट सेल आ गई तो ये वाला जो कॉर्नर है वो पूरा क्या होगा, ढक जाएगा, या 8 यूनिट सेल में क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, इसके आसपास हम कितनी यूनिट सेल रख सकते हैं, 8 यूनिट सेल रखते हैं इसके आसपास, एक किताब इधर, इधर इधर 4, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इधर, एक इधर, 4 और 4 कितना हुआ 8, तो ये कॉर्नर पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो एक जो कॉर्नर है, कॉर्नर हमेशा क्या होता है, 8 यूनिट सेल में। ठीक है, तो ईच कॉर्नर each corner is common in 8 unit cell. 8 unit cell, so each atom is also common in 8 unit cell. ठीक है, तो एक कॉर्नर पे एक यूनिट सेल में कितना आया, एक जो है वो 8 में कॉमन है, तो नंबर ऑफ एटम पर कॉर्नर पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के हिस्से में कितना आया, यूनिट सेल, तो एक यूनिट सेल के हिस्से में आएगा केवल 1/8। टोटल कॉर्नर यहां पे कितने होते हैं, 8। टोटल कॉर्नर कितने होते हैं हमारे पास, 8। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल्स टू, इट इज गोइंग टू बी 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8। ठीक है, कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इफेक्टिवली जो यहां पे 8 दिख रहा है वो एक्चुअल में कितना प्रेजेंट है, 1/8। तो 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 कॉर्नर से, तो नंबर ऑफ एटम पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इसको लिखा रहने देते हैं, थोड़ा एनर्जी कम हो जाएगी लिखने में,
कम कंज्यूम होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इज, इसको थोड़ा और साफ कर लेते हैं अगेन। अगला क्या है, फेस सेंटर्ड। अगला क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की अगर हम बात करें, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फेस सेंटर्ड की बात करें तो फेस सेंटर्ड में क्या होता है, एडिशनल एटम होते हैं। कहां कहां पर प्रेजेंट होंगे, तो हर फेस के सेंटर पे एक, ये दो हैं, ये दो हैं, देन ये दो हैं आमने सामने के फेस, देन पीछे वाला फेस और इधर वाला फेस। तो मान लेते हैं पीछे वाला अगर थोड़ा बड़ा बन गया है, मान लेते हैं यहां कहीं प्रेजेंट होता है, तो आगे वाला यहां कहीं प्रेजेंट होगा, कुछ इस तरह से। तो इन सबको अगर हम मिला देंगे तो एग्जैक्टली हमें आमने सामने दिखाई देंगे। तो इन सबको अगर हम मिला देते हैं कुछ इस तरह से, ये दोनों आमने सामने के हो गए, ये दोनों आमने सामने के हो गए और ये दोनों आमने सामने के हो गए। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितने प्रेजेंट हैं, 6 फेस हैं, तो 6 पार्टिकल दिख रहे हैं। इसमें अगर हम देखें तो कॉर्नर के तो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, अगर हम फेस वाले और कैलकुलेट कर लें तो ये एक फेस, अगेन सेम चीज है, ये जो फेस पे जो एटम लगा है, हर फेस मोर देन 1 यूनिट सेल में कॉमन है। तो फेस कितनी यूनिट सेल में कॉमन हो सकता है, तो अगेन फिर से अगर देखें, मान लेते हैं ये अगेन एक क्यूब था, ठीक है, ये जो एक फेस है ये कितनी यूनिट सेल में, मैक्सिमम कितनी यूनिट सेल में कॉमन हो सकता है। तो इसके बगल में अगर हम दूसरी बुक रख देंगे, ठीक है, लाके, तो ये फेस क्या होगा, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ये वाला जो फेस था, ये फेस और ये फेस, ये एक हो जाएगा, इस तरह से पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो एक फेस जो है वो मैक्सिमम 2 ही यूनिट सेल में कॉमन हो सकता है। इसके सामने लाके रख देंगे तो ये फेस पूरा कवर हो जाएगा। तो एक फेस मैक्सिमम 2 यूनिट सेल में कॉमन हो सकता है। तो ठीक है, एक फेस 2 यूनिट सेल में कॉमन है, तो इसलिए ये जो एक एटम है ये कितने में कॉमन होगा, 2 यूनिट सेल में कॉमन होगा। तो इफेक्टिवली एक फेस पे कितना एटम प्रेजेंट होगा, दैट इज गोइंग टू बी 1/2, केवल आधा एटम प्रेजेंट होगा। तो ईच फेस इज, कॉर्नर नहीं, ईच फेस इज, अगेन ईच फेस इज कॉमन इन 2 unit cell, in 2 unit cell. So each atom is also common in 2 unit cell. Number of atom per phase per unit cell is equals to, that is going to be 1/2. तो टोटल फेस पे एटम कितने होंगे, ठीक है, यहां लिख देते हैं। तो टोटल एटम्स पर टोटल एटम्स, टोटल फेशियल एटम्स पर क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो 6 into 1/2 दैट इज गोइंग टू बी 3। देन टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे, तो कॉर्नर पे हमने अभी निकाला था कितना एटम है, 1/8, फेस पे हमें पता चल गया कितना एटम है, 1/2, कॉर्नर कितने थे, टोटल 8, तो कॉर्नर एटम टोटल कितने हैं, 1। देन टोटल फेस एटम कितने हैं, फेस एटम्स इज इक्वल टू कितने हैं हमारे पास, 3, ठीक है, 1/2 into 3, ठीक है, सॉरी 6, तो कितने हैं, 3। तो टोटल एटम कितना आएंगे, टोटल फेस एटम और टोटल कॉर्नर एटम को जोड़ दें तो ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ एटम पर FCC यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल्स टू, दैट इज गोइंग टू बी 4, यानी कि 4। नाउ नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अगर हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें तो इसी में बना लेते हैं। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, सेंटर ऑफ द बॉडी पे एक एटम प्रेजेंट होता है, कॉर्नर वाला तो सब में कॉमन है। सेंटर ऑफ द बॉडी क्या होती है, कोई भी 2 अपोजिट कॉर्नर मिला लेते हैं, तो इन दोनों को मिला लेते हैं। इसके अपोजिट कौन सा है, ये, इसके अपोजिट कौन सा है, ये, दोनों जहां पर कट करेंगे यहां पर जो एटम प्रेजेंट होगा इसको क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड एटम प्रेजेंट होंगे। तो बॉडी सेंटर्ड कहां पर प्रेजेंट है, ये क्यूब के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, इस क्यूब में, या ये वाला है, इसको अगर हम बुक हमने खोली, इसके अंदर का जो पेज है, ये वाला पेज, ये किसी में भी कॉमन नहीं है, ये इसके अंदर है, ये चीज कॉमन है, ये चीज कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, नीचे है, ये सब कुछ, ये सारे फेस जो है वो ओपन है, पर जो अंदर है वो किसी के कॉमन नहीं है, ठीक है, तो वो हमेशा अंदर ही रहेगा। तो अंदर वाला जो एटम है, ये वाला जो एटम है, दिस एटम इज नॉट कॉमन इन एनी यूनिट सेल। डिब्बे के अंदर कुछ भी बंद करके रख दोगे तो वो वैसे का वैसे ही बंद रहेगा, ठीक है, वो किसी के साथ में कुछ भी शेयर नहीं होगा। तो यहां पे जो ये एटम है ये इसी पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए यूनिक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर एटम कितने हो गए, 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1। एक ये जो एटम है बॉडी सेंटर्ड एटम, ये कितना है, 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कितना आएगा, दैट इज 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो मैं इसको यहां पे लिख देते हैं।
जल्दी से, टोटल बॉडी सेंटर्ड एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल्स टू 1 एंड टोटल कॉर्नर एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल्स टू, ये भी कितना था 1, तो टोटल नंबर ऑफ एटम पर, अगर हम इसको FCC की जगह BCC कर देते हैं तो ये कितना आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पूछा जाता है इसको बहुत ज्यादा, हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, कभी कभी डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं। ठीक है, हम लोग बहुत सारे लोग केवल बहुत कठिन प्रॉब्लम या एडवांस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, तो उनमें हमें गलती नहीं करनी है। वो क्वेश्चन अगर हम गलत करेंगे तो फिर कठिन क्वेश्चन अगर हम सही भी कर लेंगे तो भी वो एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो हमें बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, वहां पे हमें फाइट अपनी लूज नहीं करनी है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये ऑलमोस्ट हर तरह के न्यूमेरिकल में इस पर बेस बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं, अभी आगे करेंगे। तो अगर हम इसको समराइज कर लें तो टोटल सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव, सिंपल या जो प्रिमिटिव होता है, सिंपल क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, केवल 1। ठीक है, FCC में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4, और BCC में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, केवल 2। ठीक है, तो यहां से हम लोग नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। देन आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। ठीक है, सो दिस लेक्चर इज ऑल फॉर टुडे। तो आप लोगों को सभी को ये लेक्चर अगर अच्छा लगा हो आज का, या ये पूरी सीरीज अगर आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को बिल्कुल आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ में आपको एक यूट्यूब चैनल पे बेल आइकन भी दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस करें ताकि आपको हर लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर ये चैनल आपको लगता है कि आपको ये चैनल अच्छा है और मैं और वीडियो लेके आऊँ, सिंपल वीडियोज़ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे अगर आपको लगता है कि और वीडियोज़ बनने चाहिए, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए हम लोग इसको यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।